माई सेल्फ पीसी पांडे, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़। आपको ज्ञात है कि टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी के द्वारा कॉन्टिन्यू ऑनलाइन क्लासेस जारी की जा रही हैं, जिसमें हमारे प्रबुद्ध, कुशल एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा शिक्षण कार्य जारी किया जा रहा है। आप हमारे वीडियोज को नियमित रूप से देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको विभव मापी की सहायता से किसी अल्प प्रतिरोध का मापन करना बताएंगे। इसके पहले विभव मापी के दो अनुप्रयोग बताए। विभव मापी की सहायता से किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, विभव मापी की सहायता से दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना, और तीसरा इसका एप्लीकेशन बताने जा रहे हैं, विभव मापी की सहायता से किसी अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। तो विभव मापी की सहायता से किसी अल्प प्रतिरोध का मापन करने के लिए इसके प्राथमिक परिपथ को ज्यों का त्यों बनाते हैं, अर्थात प्राथमिक परिपथ में एक ज्ञात विद्युत वाहक बल के सेल के धन सिरे को विभव मापी के ए सिरे से जोड़ते हैं तथा सेल के ऋण सिरे को कुंजी और धारा नियंत्रक से होते हुए विभव मापी के बी सिरे से जोड़ देते हैं। तो विभव मापी की सहायता से अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए परिपथ चित्र निम्नांकित प्रकार से बनाते हैं। विभव मापी की सहायता से विभव मापी की सहायता से अल्प प्रतिरोध का मान, अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए परिपथ चित्र निम्नांकित प्रकार से बनाते हैं। निम्नांकित प्रकार से बनाते हैं। तो इसमें प्राथमिक परिपथ को तो ज्यों का त्यों बनाते हैं। इसमें विभव मापी तार ए बी लेते हैं। इस विभव मापी तार की लंबाई कुल 10 मीटर होती है, जिसे दो संयोजक पेचों ए व बी के बीच श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह ए बी विभव मापी तार की लंबाई है। इसके प्राथमिक परिपथ में एक ज्ञात विद्युत वाहक बल के सेल को जोड़ते हैं। इसका विद्युत वाहक बल ज्ञात होता है। इसके धन सिरे को विभव मापी के सिरे से तथा ऋण सिरे को कुंजी K1 तथा धारा नियंत्रक RH से होते हुए बी सिरे से जोड़ देते हैं। इस तरह प्राथमिक परिपथ का समायोजन होता है। कुंजी K1 को बंद करते हैं तो इस प्राथमिक परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। जिस अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करना होता है उसे एक ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल R के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तथा इसे धारा नियंत्रक RS कुंजी K2
तथा सेल के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। तो जिस प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात करना है उसे एक ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल आर के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। यहाँ स्मॉल आर वह अज्ञात प्रतिरोध है जिसका मान हमें ज्ञात करना है, इसका मान अल्प है। तो इस अल्प मान के प्रतिरोध को एक ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल आर के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करके इसे धारा नियंत्रक RS डैश तथा कुंजी K2 एवं सेल जिसका विद्युत वाहक बल E है के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं। इस प्रतिरोध R के उच्च विभव वाले सिरे को विभवमापी के A सिरे से जोड़ते हैं तथा इसका निम्न विभव सिरा इन दोनों प्रतिरोधों अर्थात कैपिटल R और स्मॉल आर, कैपिटल R व स्मॉल आर प्रतिरोधों के जो निम्न विभव सिरे हैं अर्थात इनके दूसरे सिरों को इनको क्रमशः एक द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 3 से संयोजित करते हैं। तो इस तरह यह एक द्विमार्गी कुंजी है। इस द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से कैपिटल आर के निम्न विभव वाले सिरे को तथा टर्मिनल 2 से इस टर्मिनल 2 से निम्न प्रतिरोध के निम्न विभव वाले के सिरे को संयोजित करते हैं। टर्मिनल 3 से और टर्मिनल 2 से धारामापी को संयोजित करते हैं। और इस धारामापी का दूसरा सिरा ले आकर के विसर्पी कुंजी से संयोजित कर देते हैं जोकि से। तो इस तरह परिपथ का संयोजन करते हैं। ये नीचे का परिपथ ये द्वितीय परिपथ का सहायक परिपथ कहलाता है। सर्वप्रथम कुंजी K1 को बंद करते हैं। कुंजी K1 को बंद करने से धारा का इसमें प्रभाव होता है। धारा प्रवाहित होने से यह धारा विभवमापी से होते हुए धारा नियंत्रक से होते हुए धन सिरे से चलकर ऋण सिरे को पहुंचती है। अब कुंजी K2 को बंद करते हैं और सबसे पहले डॉट कुंजी को टर्मिनल 1 और 2 के बीच लगा करके विभवमापी को संतुलित करते हैं। जब टर्मिनल 1 और 2 के बीच डॉट कुंजी लगाते हैं तो इस प्रतिरोध कैपिटल आर विभवमापी के परिपथ में आता है और इस तरह इसमें धारा प्रवाहित होने से इसके सिरे पर विभवांतर उत्पन्न होता है। इस कैपिटल आर के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर का मान विभवमापी तार के संतुलित लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर के बराबर होता है। तो इसमें प्राथमिक परिपथ को यथावत बनाते हैं। इसमें प्राथमिक परिपथ को यथावत पहले की जैसे को यथावत बनाते हैं। अर्थात
इसमें ज्ञात विद्युत वाहक बल के सेल के धन सिरे को विभवमापी के ए सिरे से जोड़ते हैं तथा इसके ऋण सिरे को कुंजी K1 और धारा नियंत्रक से होते हुए विभवमापी के बी सिरे से जोड़ देते हैं। जिस अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, अल्प प्रतिरोध R को अल्प प्रतिरोध स्मॉल r को एक ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल R के साथ श्रेणी क्रम में जोड़कर संयोजन को धारा नियंत्रक RS डैश तथा कुंजी K2 और सेल E से होते हुए कुंजी K2 और सेल E के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। कैपिटल R प्रतिरोध के उच्च विभव को विभवमापी के सिरे से कैपिटल R के उच्च विभव सिरे को विभवमापी के ए सिरे से तथा कैपिटल R व स्मॉल r के निम्न विभव सिरों को कैपिटल R व स्मॉल r के निम्न विभव वाले सिरों को अर्थात कैपिटल R व स्मॉल r के दूसरे सिरों को निम्न विभव वाले सिरों को क्रमशः द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 और 3 से जोड़ देते हैं। टर्मिनल 1 और 3 से जोड़ते हैं। टर्मिनल 1 और 3 से जोड़ते हैं। टर्मिनल 2 से धारामापी को जोड़कर टर्मिनल 2 को धारामापी से जोड़कर इसके दूसरे सिरे को विसर्पी कुंजी से जोड़ देते हैं। विसर्पी कुंजी अर्थात जोकी से विसर्पी कुंजी से जोड़ देते हैं। इस तरह परिपथ का संयोजन हो जाता है।
तो यह इसकी रही रचना। अब इसकी कार्यप्रणाली के बारे में बताते हैं। कार्यप्रणाली, इसमें सर्वप्रथम कुंजी K1 को बंद करते हैं। कुंजी K1 को बंद करते हैं एवं इसमें कुंजी K2 को बंद करते हैं। तथा सर्वप्रथम डॉट कुंजी को इन टर्मिनल के बीच जो कुंजी लगाते हैं उसे डॉट कुंजी बोलते हैं। तथा सर्वप्रथम डॉट कुंजी को टर्मिनल 1 और 2 के बीच टर्मिनल 1 व 2 के बीच लगाते हैं। डॉट कुंजी को टर्मिनल 1 व 2 के बीच लगाते हैं, जिससे कैपिटल आर, जिससे आर प्रतिरोध विभव मापी के परिपथ में होता है। विभव मापी के परिपथ में होता है। अब कैपिटल आर जब विभव मापी के परिपथ होता है तो इससे प्रवाहित धारा हो पाती है। यदि प्रतिरोध R में प्रवाहित धारा I हो तो इसके सिरे पर उत्पन्न विभवांतर, इसके सिरे पर विभवांतर V के लिए विभव मापी को संतुलित करते हैं। विभव मापी को संतुलित करते हैं। तो जब डॉट कुंजी टर्मिनल 1 और 2 के बीच लगाते हैं तो इस प्रतिरोध R में धारा प्रवाहित होती है, जिससे इसके सिरे पर उत्पन्न विभवांतर का मान कैपिटल V होता है। अब हमें जानते हैं कि अगर इस प्रतिरोध R के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर V है और इस विभवांतर V के लिए विभव मापी तार पर संतुलित लंबाई L1 प्राप्त होती है, तो विभव मापी के सिद्धांत से इस L1 लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर का मान इस प्रतिरोध R के सिरे पर विभवांतर के बराबर होता है। तो इस तरह यदि संतुलित लंबाई L1 प्राप्त हो तो विभव मापी के सिद्धांत से
विभव मापी के सिद्धांत से, अब विभव मापी के सिद्धांत से यह जानते हैं कि यदि विभव मापी की विभव प्रवणता x हो तो इस L1 लंबाई पर विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। विभव प्रवणता से तात्पर्य है विभव मापी तार के एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर। विभव मापी तार के एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर को विभव प्रवणता कहते हैं, इसे x दर्शाते हैं। तो जब एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर x है तो L1 लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर का मान x L1 होगा और इस संतुलित लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर का मान इस प्रतिरोधार के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर के बराबर होता है। इसलिए प्रतिरोधार कैपिटल आर प्रतिरोध के सिरे पर, कैपिटल आर प्रतिरोध के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर V = x L1। लेकिन हम यह जानते हैं कि अगर इस प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान I है तो ओम के नियम से V = IR होगा। तो यहां से V के प्लेस में लिखते हैं IR = x L1। ये समीकरण 1 होता है। अब दोबारा डॉट कुंजी को टर्मिनल 1 और 2 से निकालकर 2 और 3 लगाते हैं तो धारा का प्रवाह कैपिटल R और स्मॉल r दोनों में होता है और इन दोनों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान दोबारा V डैश होता है। अब डॉट कुंजी को टर्मिनल 1 व 2 से निकालकर टर्मिनल 2 और 3 में लगाते हैं। टर्मिनल 2 और 3 में लगाते हैं तथा धारा का मान नियत होने से यदि इसमें प्रवाहित धारा I हो लगाते हैं तथा धारा नियंत्रक को नियत रखते हुए धारा नियंत्रक को नियत रखते हुए धारा नियंत्रक RS डैश को स्थिर रखते हुए समान धारा I को प्रवाहित करते हैं। तो इस तरह देखते हैं कि अब कैपिटल R और स्मॉल r इन दोनों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान V डैश होता है। अब कैपिटल R और स्मॉल r के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V डैश हो तो V डैश का मान, तो V डैश के लिए विभव मापी को सूचित करते हैं, हो तो V डैश के लिए विभव मापी को संतुलित करते हैं। विभव मापी को संतुलित करते हैं को दोबारा
संतुलित करते हैं। यदि संतुलित लंबाई L2 प्राप्त होती है, दोबारा संतुलित लंबाई L2 प्राप्त होती है, यदि संतुलित लंबाई L2 प्राप्त हो तो विभव मापी के सिद्धांत से, तो विभव मापी के सिद्धांत से अब हम यह जानते हैं विभव मापी सिद्धांत के अनुसार कि द्वितीयक परिपथ में प्रतिरोधों पर उत्पन्न विभवांतर का मान इस संतुलित लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर के बराबर होता है। यदि एकांत लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर x है तो इस L2 लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर का मान x L2 होगा और इस x L2 का मान इन दोनों प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न कुल विभवांतर V डैश के बराबर होगा। अतः विभव मापी के सिद्धांत से इन दोनों प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान V डैश इज इक्वल x इंटू L2 होगा। किंतु ओम के नियमानुसार हमें जानते हैं कि इन दोनों प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान V डैश इज इक्वल I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r होगा। यहाँ V डैश इक्वल टू I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r है ओम के नियमानुसार। तो यहाँ पर V डैश के प्लेस पर अब हम लिखते हैं I इंटू R प्लस R इज इक्वल x L2। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 से विभाजित करते हैं तो समीकरण 2 को समीकरण 1 से विभाजित करने पर समीकरण 1 से विभाजित करने पर अब समीकरण 2 को 1 से अगर विभाजित करते हैं तो I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r बाई आई आर इज इक्वल एक्स L2 बाई एक्स L1 प्राप्त होता है, जिसमें हम यह देखते हैं कि x से x कैंसिल हो गया और I से I कैंसिल होता है। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी शेष बचती है उसका मान कैपिटल R प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R इज इक्वल L2 बाई L1 होता है। अब इसमें कैपिटल R से दोनों में डिवाइड करते हैं, इसकी वैल्यू कैपिटल R प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R इज इक्वल L2 बाई L1 प्राप्त होता है। R से R कैंसिल जाने पर 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R इज इक्वल L2 बाई L1 प्राप्त होता है। इस तरह 1 को हम दाईं ओर ले जाते हैं या स्मॉल r बाई कैपिटल R इज इक्वल L2 बाई L1 माइनस 1 प्राप्त होता है, या स्मॉल r बाई कैपिटल R इज इक्वल L2 माइनस L1 बाई L1
या स्मॉल r इज इक्वल L2 माइनस L1 बाई L1 इंटू R ओम प्राप्त होता है। यही मान इस अल्प प्रतिरोध का प्रतिरोध होता है। तो इस तरह से स्मॉल r का मान यानी अल्प प्रतिरोध का मान विभवमापी की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। यह समीकरण 3 प्राप्त होता है। तो इस तरह देखते हैं कि यहां पर L1 यह कैपिटल R के लिए सभी कैपिटल R के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर के लिए विभवमापी तार पर सभी लंबाई है, तथा L2 यह कैपिटल R व स्मॉल r के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर के लिए सभी लंबाई है, और कैपिटल R इस उच्च प्रतिरोध का मान है। तो इस तरह देखते हैं कि जिस अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है उसे हम द्वितीय परिपथ में संयोजित करते हैं, और इस अल्प प्रतिरोध को एक ज्ञात प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और इस अल्प प्रतिरोध के दूसरे सिरे को धारा नियंत्रक RS डैश कुंजी K2 तथा सेल E के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। इस कैपिटल R प्रतिरोध के उच्च विभव वाले सिरे को विभवमापी के A सिरे से जोड़ते हैं, तथा कैपिटल R एवं स्मॉल r इन दोनों प्रतिरोधों के जो निम्न विभव सिरे हैं अर्थात इनके दूसरे सिरों को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 3 से जोड़ते हैं। यानी कैपिटल R प्रतिरोध के दूसरे सिरे को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से जोड़ते हैं, तथा स्मॉल r प्रतिरोध के दूसरे सिरे को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 3 से जोड़ देते हैं, और द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 2 से धारामापी को संयोजित करते हैं। तो इस तरह धारामापी यह एक कॉमन के रूप में प्राप्त होता है, इसका कॉमन संयोजन हो जाता है। तो सबसे पहले डॉट कुंजी को टर्मिनल 1 और 2 के बीच लगाते हैं, और इस कैपिटल R में प्रवाहित धारा I के लिए इसके सिरे पर उत्पन्न विभवांतर V कैपिटल R प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान I होने से इसके सिरे पर उत्पन्न विभवांतर V के लिए इस विभवमापी को संतुलित करते हैं, अर्थात विसर्पी कुंजी को विभवमापी तार पर स्पर्श कराकर वह स्थिति ले आते हैं जिस पर धारामापी विक्षेप शून्य आ जाता है। तो जितने लंबाई पर विक्षेप शून्य होता है वही संतुलित लंबाई होगी। तो इस तरह विभवांतर V के लिए विभवमापी तार पर संतुलित लंबाई L1 प्राप्त होती है। तो L1 लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर का मान वह इस कैपिटल R के सिरे पर विभवांतर V के बराबर होता है। पुनः डॉट कुंजी को टर्मिनल 1 और 2 से निकाल करके टर्मिनल 2 और 3 लगाते हैं, और विभवमापी को दोबारा संतुलित करते हैं। दोबारा संतुलित लंबाई L2 प्राप्त होती है। तो विभवमापी के सिद्धांत से इस L2 लंबाई को उत्पन्न विभवांतर का मान कैपिटल R और स्मॉल r दोनों के सिरों को उत्पन्न विभवांतर V डैश के बराबर होता है। इस तरह V के स्थान पर IR और V डैश के स्थान पर I इंटू R प्लस R रख करके दो समीकरण प्राप्त करते हैं। समीकरण 2 में 1 से विभाजित कर देते हैं। समीकरण 2 को 1 से विभाजित करने पर यह हमें मान प्राप्त होता है। यहाँ स्मॉल r अल्प प्रतिरोध का मान है, कैपिटल R उच्च प्रतिरोध का मान है। यहाँ स्मॉल r अल्प प्रतिरोध का मान, अल्प प्रतिरोध का मान, अल्प प्रतिरोध का मान तथा कैपिटल R उच्च प्रतिरोध का मान, उच्च प्रतिरोध का मान है। L1 कैपिटल R के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर V के लिए संतुलित लंबाई,
तथा L2 कैपिटल व स्मॉल आर के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर के लिए संतुलित लंबाई है। तो इस तरह विभव मापी की सहायता से किसी अल्प प्रतोद का मान ज्ञात कर सकते हैं। और नेक्स्ट आगे विभव मापी की सहायता से वोल्ट मीटर और मीटर का अंशांकन हम अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।